सुधर रहे हैं, लॉकडाउन का कोई फायदा हुआ है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? राजेश टोपे, आज तक में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है, 1 तारीख से 18 के ऊपर जो व्यक्ति है, 18 से 44 इस एज में जो व्यक्ति है, उनका वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में आज की स्थिति में यह वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ने तो कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल उसको करेंगे, हम फिलहाल उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूरे स्टेट में हमने जानकारी लेने की कोशिश की, वहां पर किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या 18 के ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में 1 तारीख से शुरू हो पाएगा? देखिए, वैक्सीनेशन हम तभी शुरू कर पाएंगे जब हमें वैक्सीन के डोसेस मिलेंगे। आज हमारे देश में सिर्फ 2 कंपनीज है जो वैक्सीन सप्लाई करती है, और वो 2 कंपनीज है, एक सीरम इंस्टीट्यूट और जो कोविशील्ड बनाती है, और एक भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है। और तीसरी जो जिसका एक्चुअली हम ये कहेंगे कि जो ऑफिशियली जो क्लियर हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है, वो है स्पुतनिक। तो स्पुतनिक का भी हम इंपोर्ट करने का इरादा रखते हैं। एक ही है कि ये तीनों भी वैक्सीन्स हमें कितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, उस पे पूरा वैक्सीनेशन का 18 to 44 ईयर्स का वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो निर्भर करता है। और हम 100% हमारे पूरे फंड्स लगा के हम ये वैक्सीन्स खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसकी उपलब्धता ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, आह्वान है। मुझे लगता है कि हमने सभी लोगों को चिट्ठी लिखी है, मांग की है, और उनका अभी तक कोई खास रिप्लाई नहीं आया है। तो 2 चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहेंगे। एक कि पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन उपलब्ध किया जाए। दूसरा, जो अलग अलग रेट्स है वे अगर कम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेट्स के मुताबिक ही अगर स्टेट्स को भी वैक्सीन दिया जाता है, 1 कंट्री 1 रेट, ऐसा अगर किया जाता है तो काफ़ी हद तक एक्सपेंडिचर में राहत मिल सकती है, और स्टेट के जो एक्सचेकर होता है उसी को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम मांग करेंगे। वैसे हम चिट्ठी भी लिखे हैं, लेकिन अभी कल हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट में हम ये विषय लेके जा रहे हैं। इसमें हम यह भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि टोटल फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। उसके लिए भी 6,500 करोड़ रुपए की राशि खर्चा होने वाला है। अभी ये तय करना है कि सही माने जो अंडर प्रिविलेज्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, उस हद तक ही हम फ्री वैक्सीन किया जाए, या सभी को फ्री वैक्सीन किया जाए। अलग अलग सोच है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कॉरपोरेट के जो भी लोग हो सकते हैं उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये सभी मुद्दों पे चर्चा कल होगी, और इसका अंतिम पॉलिसी डिसीजन और पॉलिसी का जो नोट है वो बाहर निकलेगा, वो इशू होगा। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम इस पे अमल करेंगे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। नहीं, लेकिन अहम सवाल यह रहता है, जो आंकड़े मैंने पहले बताया कि 66,000 केसेस आज भी निकल रहे हैं। आज की स्थिति में भी महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या महाराष्ट्र की स्थिति कंट्रोल में आ रही है? क्या अभी भी हम कह सकते हैं लॉकडाउन का कुछ फायदा हुआ है महाराष्ट्र को? या फिर दूसरा, उसमें उसके साथ में एक सवाल रहता है कि हमने देखा कि विदर्भ में ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ मुंबई पुणे सुधर रहा है, तो विदर्भ में केसेस निकल रहे हैं। नागपुर का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आज की तारीख में 32% तक जा पहुंचा है। चंद्रपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी स्थिति उसी तरीके से बनी हुई है। विदर्भ की स्थिति अच्छी नहीं है। नागपुर के केसेस उतने ही निकल रहे हैं जितने मुंबई में निकल रहे हैं। तो क्या हम महाराष्ट्र की स्थिति सुधर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, एक है हमारे सोच के बाहर ये वेव है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सोच के बाहर भी है तो हम कोई हाथ पे हाथ रख थाम के बैठे नहीं है। हम बिल्कुल एक्टिवली, एग्रेसिवली इस वेव के अगेंस्ट, या इस कोरोना 19 सर्ज 2 के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। हमारी सभी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि
हमारे जो बेड्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में हम उपलब्ध कर रहे हैं। वे भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं रहेगा कि जिसको बेड नहीं मिलेगा। हमने रूरल एरिया में ये जितना फैल रहा है उसमें भी हम रूरल हॉस्पिटल्स हो, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर भी हम बड़े मात्रा में बेड्स बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन्स बेड्स हम लगा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की मात्रा उन जिलों में हम बढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर पूरी जिद्दोजहद कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक है कि ज़रूर। टोपे जी, आपको मैं थोड़ी देर रोकना चाहूंगा क्योंकि मैंने जिक्र किया है उसका, विदर्भ इलाके का। विदर्भ के 11 जिले